जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर ईस्ट फाटक के पास। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये अडानी इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के जो ये लोग कुछ लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं, वो बिल भरने के लिए आए हुए हैं। कल हमने एक न्यूज़ चलाई थी, वो न्यूज़ ये थी कि अडानी के इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस के बाहर लोगों का हंगामा, वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने जो है अपने बिल को लेकर के इशू उठाया था कि हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और इस वजह से जो है लोगों ने थोड़ा हंगामा भी किया था। तो उस वीडियो को हमने चलाया था। उसके बाद हमें अडानी के पीआर की तरफ से एक जो है फ़ोन आया और एक मैसेज आया, और उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा है। तो मुझे एक जर्नलिस्ट के हिसाब से दोनों साइड का पक्ष रखना चाहिए, इसलिए मैंने उनका भी पक्ष आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उसमें उन्होंने जो बताया है, सबसे मेन जो पॉइंट बताया उन्होंने कि जो बिल रेज हुआ था मार्च अप्रैल और मई का जो बिल रेज हुआ था, वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो कि लोएस्ट बिल होता है, उस हिसाब से उन्होंने मार्च अप्रैल और मई का जो बिल है वो रेज किया था। जून से लॉकडाउन धीरे धीरे थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है कुछ जगहों पे जो है मीटर रीडिंग करके जो है एक साथ जो बिल है मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीने का जो बिल है वो एक साथ कहीं ना कहीं मीटर रीडिंग के हिसाब से आ रहा है। और उसमें जो वो 3 महीने उन्होंने जो पे किया है, जो कंज्यूमर ने 3 महीने पहले पे किया है, वो उसमें अमाउंट डिडक्ट करके ये अमाउंट ऐड किया जा रहा है। यानी कि अगर समझिए 10,000 रुपया है आपका ये 3 महीने का बिल, और मीटर रीडिंग के हिसाब से अगर 10,000 रुपया है 3 महीने का बिल, और पिछला आपने लोएस्ट जो उन्होंने स्लैब रेट के हिसाब से बिल भेजा था, उसमें अगर 3,000 रुपया है तो वो 3,000 रुपया डिडक्ट करके 7,000 रुपया आपको भरना है। इसमें कुछ जगहों पे ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मीटर रीडिंग नहीं की गई है, और मीटर रीडिंग नहीं करने के हिसाब से ऑन एवरेज ने बिल रेज किया है, ऐसा भी उनका कहना है। दूसरा, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने जो बताया कि क्योंकि लॉकडाउन था, इस 3 महीने लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग अपने घर पे थे, बाहर कोई नहीं था। यानी ज़्यादातर लोग जब अपने ही घर पे थे तो 24 घंटा समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है अलग अलग जगह, किसी के पास 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, तो अलग अलग कमरे में जो है लाइट है, फ़ैन है और एसी है, इस तरह का कंजम्पशन हुआ होगा, टीवी का कंजम्पशन हुआ होगा, इसलिए बिल थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। इसमें उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनका मकान बंद था, यानी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने ऐसा कहा कि हमारा तो घर लॉक था, उसके बावजूद जो है हमारा बिल, यानी कि उन्होंने तो एग्जाम्पल भी दिया कि अगर मार्च महीने का हमारा 70 रुपये बिल था, तो फिर सीधा जो है अप्रैल में और मई में 2,000 और 3,000 कैसे आ सकता है। इस पे जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उन जगहों पे भी मीटर रीडिंग नहीं की गई होगी। तो ऐसे लोग ज़रूर अडानी इलेक्ट्रिसिटी में कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद वो चेक करके उनका बिल जो है वेव कर दिया जाएगा, यानी कम कर दिया जाएगा, जो एक्चुअल बिल है वही किया जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने अपना पक्ष इस तरह से रखा है। चौथा, उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि जो लोग एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, यानी समझिए किसी का 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, और उनका ऑन एवरेज जो बिल आता था वो 4,000, 3,000 इस तरह से आता था, तो वो EMI सिस्टम, यानी 3 महीने या 4 महीने का EMI सिस्टम के हिसाब से भी बिल भर सकते हैं। उनके वेबसाइट पे ऑनलाइन में इस तरह की जो गाइडलाइन है वो दी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले को भी ये फैसिलिटीज़ है, ऑफलाइन वाले को भी ये फैसिलिटीज़ है कि वो EMI सिस्टम चूज करके बिल भर सकते हैं। ये जो स्टेप उठाया गया है, जैसा उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये अडानी की तरफ से खुद उनका इनिशिएटिव है कि लोग लॉकडाउन में जो है परेशान हैं और लोगों के इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है ज़्यादा, और किस तरह से वो भरेंगे। तो इसको देखते हुए उनका ये इनिशिएटिव है कि उन्होंने जो है पेमेंट को EMI सिस्टम में भी ले रहे हैं वो। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन लोगों ने हमें जो है मैसेज किया है, व्हाट्सअप किया है, किसी ने मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि उनका जो एवरेज बिल होना चाहिए उससे भी ज़्यादा बिल आया है। इस पर भी हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किसी को लगता है
कि बहुत ज़्यादा बिल है, वो अपने बिल की क्वारीज लेकर के अडानी इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में आए और उसको वो सॉल्व कर दिया जाएगा अगर ज़्यादा है तो कई जगह पे उन्होंने ये कहा है कि अभी भी बहुत सारी जगह पे वो लोग जो है मीटर रीडिंग के लिए फिजिकल पहुंच नहीं पाए हैं। और एक और चीज़ का है कि जितना आपने कंजम्पशन यूज किया है वो आपके मीटर रीडिंग में वही दिखाएगा, तो जो मीटर रीडिंग होगा आपको उसी के हिसाब से बिल पे करना है। अगर ज़्यादा हो गया है, यानी अगर ऑन एवरेज के हिसाब से जो बिल भेजा गया है अगर उसमें कुछ ज़्यादा है तो आप अपने मीटर को चेक कीजिए और मीटर का एक फ़ोटो निकाल करके आप हम तक उसे पहुंचाइए। हम उस पर जो भी होगा आपका जो एक्चुअल बिल होगा उसको ही हम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन में ये ज़रूर हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोग घर पे थे, तो हो सकता है कि कुछ बिल ज़्यादा आ सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी का बिल है तो वो अडानी के ऑफिस में जो है इसको अप्रोच करे। वो लोग बोल रहे हैं कि हम इसको जो है ज़रूर देखेंगे कि अगर कुछ गलत बिल चला गया है या फिर ऑन एवरेज के हिसाब से ज़्यादा है तो हम उसको भी देखेंगे। तो इस तरह से अडानी की तरफ से जो एक उनका जो पक्ष आया था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके पक्ष को भी आपके सामने रखूं और इसीलिए मैं अडानी इलेक्ट्रिसिटी के पास आकर के यहाँ पर आकर के मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों तक ये पहलू है, ये भी पहलू आपको समझने को मिले। इसके अलावा अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।